वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल मतलब स्टैंडर्ड मॉडल क्या क्या है। टीसीपी ऑब्लिक आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट या आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल या ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इसका दोनों उत्तर मतलब कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड मॉडल में अगर बात की जाए तो टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के साथ में आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल दोनों होता है। अगला प्रश्न, टीसीपी आईपी मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं डीओडी मॉडल। क्या? ऑप्शन नंबर सी डीओडी मॉडल मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अक्सर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इस वजह से ये जो वीडियो है स्पेशल कंप्यूटर के टॉपिक में जो नेटवर्क है या नेटवर्किंग है उससे जो प्रश्न अच्छे हो सकते हैं, जो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम आज लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में लेयर्स की संख्या कितनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में लेयर्स कितने होते हैं? तो उसमें 7 लेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर से क्या कार्य है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है आईएसओ ओएसआई स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल में, उसका काम क्या होता है। तो उसका काम डाटा डिस्क्रिप्शन करना, डाटा इंक्रिप्शन करना और डाटा कंप्रेशन करना, ये तीनों काम होते हैं। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, डीलिमिटिंग और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा डाटा एक्सचेंज किस लेयर द्वारा प्रदान किया जाता है? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। डीलिमिटिंग और सिंक्रोनाइजेशन द्वारा डाटा एक्सचेंज किस लेयर द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सेशन लेयर। क्या? सेशन लेयर। अगला प्रश्न, ओएसआई ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है? ओएसआई का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है ओएसआई का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये है टीसीपी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन लेयर कौन सा सर्विसेज प्रदान करती है? ठीक है, तो प्रोसेस टू प्रोसेस पहला ऑप्शन, इन टू एंड दूसरा ऑप्शन है, और सी ऑप्शन है बोथ, ए एंड बी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, एंड टू एंड। अगला क्वेश्चन, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है? आपको बताना है कि ईमेल जो होता है किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज करती है। तो ये है एसएमटीपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक वेब पेज ओपन होता है तो एप्लीकेशन लेयर किसका यूज करता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर वेब पेज ओपन होता है तो एप्लीकेशन लेयर किसका यूज करता है? तो यहाँ पे यूज करेगा HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नेटवर्क लेयर मध्यवर्ती राउटर के माध्यम से, यहाँ पे खाली स्थान है जिसको आपको भरना है, के लिए जिम्मेदार है। तो किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये है पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, पैकेट फॉरवर्डिंग को हिंदी में बोलेंगे पैकेट अग्रेषण। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर्स पुनरावर्तक ओएसआई मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है? तो आपको बताना है कि किस लेयर को ये ऑपरेट करती है। तो ये लेयर है फिजिकल लेयर या लेयर नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
कंप्यूटर नेटवर्किंग का ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, और ये होती है लेयर नंबर 3। ठीक है, तो नेटवर्क फिर से देखते हैं इसको। क्वेश्चन है, सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्किंग का ब्रिज OSI मॉडल को किस लेयर को ऑपरेट करती है? तो ये है डाटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2। डेटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का ब्रिज OSI मॉडल किस लेयर को ऑपरेट करती है? डाटा लिंक लेयर, या ये कहें लेयर नंबर 2। जो नेटवर्क लेयर होता है वो लेयर नंबर 3 होता है। क्या होता है? लेयर नंबर 3 होता है। तो ये नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करती है? ठीक, तो ये है नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3। तो नेटवर्क लेयर, लेयर नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, डाटा कन्वर्जन, डाटा परिवर्तन और कोड ट्रांसलेटर, कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो लेयर जिम्मेदार है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन लेयर। अगला प्रश्न, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का एड्रेस साइज कितना होता है? तो इसका जो एड्रेस साइज होता है 128 बिट होता है, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर्स, 128 बिट, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का एड्रेस साइज कितना होता है? पिछले वाले प्रश्न में था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसमें पूछा जा रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसकी साइज कितनी होती है? तो इसकी साइज होती है ऑप्शन नंबर ए, 32 बिट। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? आपको बताना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है। तो ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, UDP यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल है, और सी ऑप्शन है FTP। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगला प्रश्न, कौन सा बाउंडेड मीडिया टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कोएक्सियल केबल भी है, वेब गाइड भी है, और फाइबर ऑप्टिक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बाउंडेड मीडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बाउंडेड मीडिया को वाइड मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया और गाइड मीडिया, ये 3 ऑप्शन है। इसमें से वाइड मीडिया और गाइड मीडिया, ठीक, ए एंड सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक, तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर डी। लैंड नेटवर्क डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकती है? तो आपको बताना है कि लैंड नेटवर्क जो है लगभग कितनी डिस्टेंस तक वर्क कर सकती है। तो ये है लगभग 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। लैंड टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? आपको बताना लैंड टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। तो ये जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी। लैंड टोपोलॉजी के शामिल नाम कौन कौन से हैं? तो लैंड टोपोलॉजी में आता है स्टार, बस एंड रिंग, स्टार, बस और रिंग, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्टार। अगला प्रश्न, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बस टोपोलॉजी। एकल संचार पथ, एकल संचार पथ, सिंगल कम्युनिकेशन पथ को क्या कहा जाता है? ठीक, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, रिंग। किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो एक ही दिशा, सिंगल डायरेक्शन में होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस प्रश्न को फिर से देखिए, किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह, इंफॉर्मेशन फ्लो एक ही दिशा में या सिंगल डायरेक्शन में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रिंग टोपोलॉजी। अगला प्रश्न, वर्क स्टेशन जिस मीडियम से सूचना के प्रसार, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं वह क्या कहलाता है? ठीक, तो ये कहलाता है एक्सेस मेथड, ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस मेथड। अगला प्रश्न, CSMA
CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है CSMA एंड CD का फुल फॉर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ध्यान दीजिए, CSMACD का जो फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में वर्क करता है? आपको बताना है कि जो बस है किस मोड में वर्क करता है। तो ये होता है मल्टीपल एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के कोलिजन का पता किसके माध्यम से चलता है? ठीक, तो ये चलता है ट्रांसमिटिंग मोड। ऑप्शन नंबर बी, ये ट्रांसमिटिंग नोड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? तो ये होता है कंट्रोल टोकन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं? ठीक, तो किस एक्सेस मेथड के अंदर सभी नोड्स मिलकर एक रिंग बनाते हैं? ये है टोकन पासिंग। ऑप्शन नंबर बी, टोकन पासिंग। अगला क्वेश्चन, नियमों के उस समुच्चय मतलब नियमों के उस सेट को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स को एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए? ये है नोड्स। ठीक है, नोड्स को एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये कहलाता है कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर में ऐसा होता है। अगला प्रश्न, असमान मॉड्यूल्स के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण कम्युनिकेशन या आदान प्रदान एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार रूल्स क्या कहलाते हैं? ठीक, तो ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम कम्युनिकेशन रूल्स मॉड्यूल क्या कहलाता है? ठीक है, फिर से समझिए इस प्रश्न को। समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम कम्युनिकेशन रूल्स मॉड्यूल क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के तहत कई लेयर्स होते हैं। ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सिमेंटिक एक्सचेंज आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? तो इसमें जो लेयर मदद करती है वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एप्लीकेशन के बीच संरचनात्मक अंतःक्रिया स्ट्रक्चरल इंटरकनेक्शन और संगठन के लिए प्रविधि मेथड प्रदान करने वाली लेयर का क्या नाम है? इस लेयर का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो इस लेयर का नाम है सेशन लेयर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, डाटा ट्रांसपेरेंसी मतलब डेटा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और विश्वसनीय स्थानांतरण रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार लेयर का नाम क्या है? तो ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? जो डाटा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता और रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच संपर्क स्थापित कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए एजेंट का नाम वर्क एजेंट कौन करता है? तो ये करता है नेटवर्क लेयर। कौन? नेटवर्क लेयर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम क्या है? ठीक, फिर से इस प्रश्न को देखिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली और एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम है डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर है डाटा लिंक लेयर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नेटवर्क कम्युनिकेशन माध्यम में डाटा के भौतिक संप्रेषण फिजिकल लेयर इन डेटा कम्युनिकेशन के लिए यांत्रिक विद्युतीय कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक इस निर्धारण स्टैंडर्ड डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार है फिजिकल लेयर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? तो जिसे इंस्टॉल किया जाता है उसका नाम है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण, कंट्रोल रिसोर्सेस करने वाले समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगी होती हैं। ठीक, ये है सर्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फाइल्स के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? तो जिस सर्वर का प्रयोग करते हैं वो है फाइल सर्वर, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइल्स के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए जिस सर्वर का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है फाइल सर्वर। अगला क्वेश्चन, लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क के लिए किस सर्वर का यूज किया जाता है? ध्यान से देखिए, लैन के अंदर प्रिंटिंग वर्क के लिए जिस सर्वर का यूज करते हैं उसका नाम है प्रिंटर सर्वर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशन के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का यूज करते हैं? तो जिस सर्वर का यूज किया जाता है वो कहलाता है मॉडेम सर्वर, ऑप्शन नंबर बी। लैन और वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपको बताना है लैन और वैन के बीच जो मेन डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लैन पर कंप्यूटर यूजर का कंप्लीट कंट्रोल रहता है, जबकि वैन के लिए एक अन्य टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है। ये इंपॉर्टेंट मेन डिफरेंस है लैन और वैन में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच एक निश्चित कम्युनिकेशन पाथ होता है। निम्नांकित में सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल बताना है। तो सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल है टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी, टेलीफोन नेटवर्क। अगला प्रश्न, किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है और थोड़ी देर के लिए कलेक्ट करता है, फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है? इस स्विचिंग में एक फिक्स्ड पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो आपको बताना है तो ये कौन सा स्विचिंग मेथड है? तो ये है मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस प्रश्न को फिर से देखिए। प्रश्न ये है कि किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है और थोड़ी देर के लिए कलेक्ट करता है, फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है। इस स्विचिंग में एक फिक्स्ड पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो स्विचिंग मेथड है वो है मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो ये नेटवर्किंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम और अच्छे इससे संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।